अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। मैं आज आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हाजिर हुआ हूँ और वो विषय है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। आपने देखा कि किस तरह मेयर के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का नंगा नाच किया। आप सब ने देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के नशे में लोकतंत्र की, संविधान की, हमारी डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई। आप सब ने देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया, उसने किस तरह लोकतंत्र का भद्दा मजाक बनाया। आप सब ने देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 20 पार्षदों के होते हुए किस तरह उस व्यक्ति ने, उस रिटर्निंग ऑफिसर ने 16 सदस्यों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाया। आप सब ने देखा कि किस तरह जनता द्वारा चुने गए हुए पार्षदों के 8 वोट उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। आप सब ने देखा कि देश के अंदर लोकतंत्र का भद्दा मजाक बनाया जा रहा है। आप सब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कितनी नीचे गिर सकती है। आप सब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कानून, संविधान, नियम सबको ताक पर रख सकती है। आप सब ने देखा कि किस तरह एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, वह संविधान की धज्जियां उड़ाता है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी के 8 वोट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और उसके बाद बीजेपी का मेयर घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद आम आदमी कांग्रेस के गठबंधन के लोग, जो पार्षद हैं, वो माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपना केस दायर करते हैं, जिसमें सुनवाई होती है, जिसमें एक तारीख दे दी जाती है। उसके बाद आज विपक्ष के लोग, कांग्रेस और आम आदमी के लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय DY चंद्रचूड़ ने बहुत ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हम डेमोक्रेसी का, हम लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं देख सकते। उसके लिए उन्होंने आगे 19 तारीख लगाई है और जो रिटर्निंग ऑफिसर था, जो वीडियो की तरफ देखकर, जो कैमरे की तरफ देखकर और वो सारे वोटों पर टिक कर रहा था और फिर बाद में उनको इनवैलिड घोषित कर रहा था, उसको भी पेश होने के लिए कहा है। ये कहा है कि ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं वो उनकी जो उस तरह की जो हरकत थी वो संदिग्ध थी। हम सब कांग्रेस जन शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए। आज देश के अंदर तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। आज देश की मीडिया बिक चुकी है। आज देश की एजेंसियों को पंगु बनाया जा रहा है। देश का राजा तानाशाही पर उतरा हुआ है। वो देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहता है। वो गरीबों की आवाज़ को दबाना चाहता है। वो लोकतंत्र की सच्ची, अच्छी और मजबूत आवाज़ को ख़त्म करना चाहता है। वो एक छत्र राज करना चाहता है। वो देश के संसाधनों पर, देश की संस्थाओं पर, देश के पैसे पर अपने मित्रों का राज स्थापित करना चाहता है और देश के गरीब को और गरीब बनाना चाहता है। इसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बड़ी मजबूती से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सब कांग्रेस जन उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। इसलिए आज देश के सामने भी ये बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पहुँची है कि ये RSS और BJP के लोग, ये वो लोग जो अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे, ये वो लोग जो देश के लिए जो क्रांतिकारी आवाज़ उठाते थे, जो देश के लिए अपनी जानें देते थे, उनके खिलाफ ये लोग मुखबरी करते थे। आज वो लोग देश के सबसे बड़े पक्षधर, देश के सबसे बड़े सच्चे और अच्छे और हितैषी बनने के एक नाकाम कोशिश, एक नाटक कर रहे हैं और उसके आड़ में लोगों को धर्म के नाम पर बांटकर लोगों से उनके जेब की कमाई छीन कर बड़े उद्योगपति अपने मित्रों को दे रहे हैं और देश का पैसा लूट रहे हैं और धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। ऐसे लोगों से सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों को ही नहीं, अपितु देश के लोगों को भी आज लड़ने की ज़रूरत है और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वरना इस देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा
और इस देश में हिटलर शाही, इस देश में जर्मनी जैसा माहौल होगा जहाँ पर हिटलर ने हज़ारों लोगों को मारा, उसके बाद खुद को गोली मारकर मर गया। इसलिए हम कहते हैं जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इसलिए आप देश के लोगों को इस बातों को, इन चीज़ों को समझना है और इस पर विचार कर देश के जनता के साथ, एक दूसरे के साथ मजबूती से आगे खड़े होकर ऐसे लोगों को जो देश के दुश्मन हैं, ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों के समय के मुखबर थे, पुट्ठू थे, उनसे पेंशन ले रहे थे, ऐसे लोग जो देश के, हिंदुस्तान के लोगों के दुश्मन हैं, जो हिंदुस्तानियों के आपसी भाईचारे का, भाई को भाई से दूर करने के, जो भाई को भाई से लड़ाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमको मजबूती से अपनी आवाज़ उठाकर देश को बचाने की ज़रूरत है। इसके लिए आप सबको तैयार होना पड़ेगा और 2024 में इनको मजबूती से हराना होगा। और राहुल गांधी जी का आप साथ दें, उनको मजबूती दें। वो देश के अंदर इतने चुनाव हारने के बाद भी वो लोगों के हक की आवाज़ उठा रहे हैं, वो मायूस नहीं हो रहे, वो ये नहीं सोच रहे कि लोग जब हमें वोट नहीं कर रहे, लोग हमें हमारा सहयोग नहीं कर रहे तो हम लोगों की आवाज़ क्यों उठाएं। वो देश के गरीबों की, बेरोजगारों की, किसानों की, दलित, आदिवासी, मुसलमान, ओबीसी सब की आवाज़ बन रहे हैं, सबके हक की आवाज़ उठा रहे हैं। आज वो कोयला श्रमिकों से मिले, वो सब के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसलिए हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी आवाज़ को मजबूती दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से सलाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।